ढुल्लू महतो के साथ भी उनका फोटो वायरल हुआ है। तो इस पर भाजपा के बाबूलाल मरांडी को क्या स्टैंड लेना चाहिए? बाबूलाल मरांडी को सोचनी चाहिए। और आपको मैं एक बात बता देता हूं, बाबूलाल, भाजपा का जमीन ऑलरेडी यहाँ खिसक चुकी है। सीट दे रहे थे, निश्चित रूप से हम लोग सम्मानजनक उनको सीट दे रहे थे, 7 या 8 सीट दे रहे थे हम लोग। तो उस पर क्या हुआ नहीं हुआ, जेएमएम ने अकेले कैसे विधानसभा में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। भाजपा में काफी भगदड़ हो चुका है और भाजपा का ही बड़े बड़े नेताओं ने हेमंत बिस्वा शर्मा का पोल खोल रहे हैं। वहां के जनता में काफी आक्रोश है और बदलाव के मूड में है। तो असम में जो बदलाव होगा, अभी 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है और बंगाल भी है उसमें, असम भी है, केरल भी है, पांडुचेरी भी है और तमिलनाडु भी है। लेकिन आज के दिन में भाजपा के लिए हॉट केक बना हुआ है बंगाल और असम। तो निश्चित रूप से असम में कांग्रेस कंटिन्यू तीन टर्म वहाँ मुख्यमंत्री ऑलरेडी रह चुका है और असम का विकास में बहुत योगदान रहा है कांग्रेस का, और कांग्रेस कंटिन्यू वहाँ राजपाट में रही है। और अभी जो वर्तमान सरकार है, जो 10 साल से हेमंत बिस्वा शर्मा का, उन्होंने जो असम के बारे में जो किया, घुसपैठिया और CAA, बहुत सारे उलूल जुलूल वक्तव्य देकर सांप्रदायिक भावनाओं को उभार के चुनाव लड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, और जो असम का जो विकास होना चाहिए था, असम का विकास नहीं हो सका है। और वहाँ गौरव गोगोई जी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और सांसद भी रहे हैं और काफ़ी अनुभवी नेता हैं वहाँ के, और निश्चित रूप से उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का मन बनाया। कांग्रेस ने अकेले चुनाव मन बनाया, लेकिन हम लोग जो यहाँ झारखंड में जेएमएम से भी समझौता में सरकार चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से जेएमएम को भी हम लोग साथ रखना चाह रहे थे। और पता नहीं, यहाँ पर गौरव गोगोई जी भी आए, उनसे बातचीत भी की तालमेल के बारे में, लेकिन भाई दिव्य दुर्भाग्यवश वहाँ के लिए तालमेल नहीं हुआ। और हम लोग जो सीट दे रहे थे, निश्चित रूप से हम लोग सम्मानजनक उनको सीट दे रहे थे, 7 या 8 सीट दे रहे थे हम लोग। तो उस पर क्या हुआ नहीं हुआ, जेएमएम ने अकेले कैसे विधानसभा में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। और जो वहाँ अजय भारत पार्टी है, वो बहुत कम दिनों में का लॉन्च है, लोकल पार्टी है, तो निश्चित रूप से उनसे तालमेल करके चुनाव लड़ने का मन बनाया है। तो राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, अब राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए हर कोई को अपना अपना अधिकार है, तो निश्चित रूप से वो लड़ रहे हैं, तो लड़े, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो स्थिति परिस्थिति अभी असम में बना हुआ है, भाजपा में काफी भगदड़ हो चुका है और भाजपा का ही बड़े बड़े नेताओं ने हेमंत बिस्वा शर्मा का पोल खोल रहे हैं और उनके विकास को असफलता के बारे में बोल रहे हैं। तो निश्चित रूप से वहाँ के जनता में काफी आक्रोश है और बदलाव के मूड में है। तो असम में जो बदलाव होगा, और कांग्रेस ने वहाँ जो लोकल क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनसे भी 30 सीट का तालमेल करके चुनाव लड़ेगी, तो निश्चित रूप से वहाँ असम में गौरव गोगोई जी को सफलता मिलेगी और निश्चित रूप से हम लोग फुल बहुमत से असम में सरकार बनाएंगे। सर, अभी मेयर चुनाव जो हुआ उसमें देखा जा रहा था कि कांग्रेस और जेएमएम ने अलग अलग प्रतिनिधि उतारे, जिसकी वजह से देखा जा रहा था कि भाजपा को कहीं ज्यादा मतलब मुनाफा मिल गया और भाजपा जो है जीत गई। इवन अगर देखा जाए मेयर और उप मेयर दोनों ही केस में यही हुआ, और अभी यही चीज आप लोग असम में भी कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं इसका जो सफलता है, मतलब एक उसको प्रॉफिट जो है वो हेमंता बिस्वा शर्मा को जाएगा? ये देखिए, नगर निगम का चुनाव, नगर परिषद का चुनाव, नगर पंचायत का चुनाव, ये स्थानीय सरकार बनाने के लिए थी। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने प्रयास किया कि इस पर तालमेल हो
लेकिन जेएमएम का कहना था कि मैं अपना विस्तार चाहता हूँ, पार्टी का संगठन को मजबूती के लिए विस्तार चाहता हूँ। तो अलग अलग लड़े, उसमें हम भी लड़े और हमारे काफ़ी अच्छे बहुमती वोट्स भी मिले और निश्चित रूप से हम रांची नगर निगम जीतने के कगार में थे। उसके बावजूद भी हम झारखंड में 3 जगहों पर विजय पताका फहराएं। मानगो में सुधा गुप्ता जी हमारे चुनाव जीते नगर निगम के, रामगढ़ में जीते, फुसरो में जीते। तो हमारा संगठन नीचे स्तर तक, पंचायत स्तर तक काफ़ी मजबूत है और हम लोगों ने लड़कर चुनाव जीता है और हमारे हर जगह काफ़ी अच्छे मतदाता और हमारे तरफ मतदाताओं का रुझान बढ़ा है, इसमें कहीं दो राय नहीं। अभी बीजेपी और प्रिंस खान इन दोनों के बीच तालमेल अच्छे दिख रहे हैं शायद। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो ये सूत्र बता रहे हैं। अभी कुछ समय पहले देखा गया था कि बाबूलाल जी जो हैं वो मोर्चा खोल दिए थे किसी अधिकारी के साथ। प्रिंस खान की जो उनके जो गुर्गे हैं राहुल जी, उनका फोटो जो वायरल हो रहा था उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिए थे। अभी उनके जो नेता हैं यहाँ धनबाद से सांसद जो हैं ढुल्लू महतो, उनका फोटो और चैट जो है वायरल हो रहा है प्रिंस खान के साथ। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा और बाबूलाल मरांडी प्रेस में बने रहने के लिए किसी भी स्तर तक, नीचे स्तर तक जा सकते हैं, क्योंकि उनका जमीन ऑलरेडी झारखंड में खिसक चुका है और वो जमीन को पाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। और उसी क्रम में बाबूलाल मरांडी जी जो हैं वो राहुल के अफसरों के साथ जो फोटो था उसका जो वायरल हुआ उसके खिलाफ काफ़ी उन्होंने बोला। तो निश्चित रूप से बाबूलाल मरांडी को ये भी जानना चाहिए कि उनके सांसद ढुल्लू महतो के साथ भी उनका फोटो वायरल हुआ है। तो इस पर भाजपा के बाबूलाल मरांडी को क्या स्टैंड लेना चाहिए? बाबूलाल मरांडी को सोचनी चाहिए। और आपको मैं एक बात बता देता हूँ, भाजपा का जमीन ऑलरेडी यहाँ खिसक चुकी है, इसलिए ढुल्लू महतो, बाबूलाल मरांडी और जितने उनके नेता हैं वो जनता को दिग्भ्रमित करके यहाँ पर अपना वोट बैंक को बनाना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। और आने वाले चुनाव में फिर भाजपा हारेगी यहाँ से निश्चित रूप से। आपने खबरों में देखा होगा कि अभी राणा राहुल प्रताप जो हैं उनके साथ कई जो सफेद कुपोष के लोग हैं बीजेपी के, उनके साथ फोटो वायरल हो रहा है। जैसे कि काफी सारे नेता हैं, धनबाद की जो रागिनी सिंह है उनके साथ भी हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे? तो इन पर भी बाबूलाल को विचार करना चाहिए कि हमारे नेताओं के साथ उनका जो फोटो वायरल हो रहा है तो उस पर उनको अपने नेताओं पर क्या स्टैंड लेना चाहिए था। लेकिन वो अपने नेताओं को स्टैंड नहीं लेंगे, बल्कि पब्लिक को दिग्भ्रमित करने के लिए विपक्ष के लोगों पर ज़्यादा आक्रामक होते हैं और पेपर में बने रहने की बात सोचता है। केंद्र से लेके यूपी से लेके सारे जगह भाजपा का अगर कैरेक्टर देखें तो ये गुंडों, मवाली और जाहिलों का पार्टी रह गया है। और निश्चित रूप से ये पार्टी जो है, ये जनता के बीच में जो आक्रोश इस पार्टी के खिलाफ बढ़ रही है, आने वाले समय में केंद्र से भी ये लोग हटेंगे और राज्य में तो हटे ही हुए हैं, आने वाले समय में भी राज्य में इनका सत्ता से दूर रहेंगे। अंबा प्रसाद को लेकर के क्या कहेंगे? मतलब अंबा प्रसाद ने अभी जो पीसी किया उसमें कांग्रेस को लेकर काफी आक्रामक थी, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अंबा प्रसाद जी जो बोल रहे हैं निश्चित रूप से उनको दर्द है और कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और वो सचिव हैं, तो निश्चित रूप से जो बोल रहे हैं उस पर पार्टी को विचार करना चाहिए। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।